गोधरा का जो धार्मिक उन्माद और उस संबंध में राजनीतिक घटनाक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर अपनी राय व्यक्त की है। तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की अद्यतन स्थिति को अद्योपांत कहने का उनको अधिकार है और माननीय न्यायपालिका ने भी इसमें न्यायिक टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुगत परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाना यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन, उसका सामाजिक प्रभाव, उसका राजनीतिक प्रभाव, इन तमाम तथ्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया। यह तो उनका अपना नजरिया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने देश की मानस पर छाप छोड़ी है, राष्ट्रवाद की छाप छोड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी मानस से आज देश को चला रहे हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी संघ की पैदाइश है। संघ से उनका सामाजिक राजनीतिक जो भी काम शुरू किया उन्होंने वो आरएसएस से किया है। तो ये कोई छुपी हुई तो बात नहीं है, ये तो खुली किताब की तरह है। अब जहां तक उसकी तारीफ करने की बात है तो जाहिर है कि जिस संगठन से वो जुड़े रहे हैं या जिस संगठन की वो उपज है तो उसकी तारीफ करना उनके लिए मजबूरी भी है और हम समझते हैं कि ज़रूरी भी है। और जहाँ तक आरएसएस की बात उन्होंने की है या उसकी तारीफ की है तो वो तो सब लोगों ने जो भी इस देश का इतिहास जानते हैं कि आरएसएस का क्या रोल रहा हमारे देश की आज़ादी में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, आरएसएस का क्या रोल रहा गांधी जी की हत्या में, आरएसएस का क्या रोल रहा जो देश को बनाने में, क्या उनका योगदान रहा। तो ये बात भी लोग, भारत के लोग जिनको इतिहास का ज्ञान है वो इन चीज़ों से वाकिफ है। देखिए ऐसा है कि गोधरा का जो कांड था अफसोसनाक था, दुखद था, जिसके भी द्वारा हुआ वो निंदनीय है और उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोधरा के आग लगने के बाद या जिंदा जलाने के बाद जो घटनाएं वहां हुई गुजरात के अंदर और जिस तरह से खुलेआम एक तरह से कहा जाए तो दंगे कराए गए और वो मुख्यमंत्री के संरक्षण में, नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में वो काम हो रहा था। उसका जिक्र जब प्रधानमंत्री के रूप में जब वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से, देश के मुखिया होने की हैसियत से उन्होंने उस तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आपको राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। इसका मतलब वो राजधर्म का निर्वाह नहीं कर रहे थे। संघ संकीर्णतावाद को सिखाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब था तो उनकी संकीर्णतावाद को और उनका जो प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका है, हिंदू मुस्लिम का तरीका है, सब मैं जानता हूँ। संघ कभी जाति विहीन समाज के लिए तो कभी नहीं लड़ा और जब दलित उत्पीड़न होता है या तो पिछड़े और दलितों की भागीदारी नहीं गवर्नेंस में या सरकार में नहीं होती है, जैसे आरक्षण है खत्म होना या निजीकरण, ऐसे मुद्दे पर तो कभी संघ कोई स्टैंड नहीं लेता। संघ एक विशेष विचारधारा और मनुवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मोदी जी उसके प्रोडक्ट हैं तो दिख रहा है प्रधानमंत्री होकर के किस तरह से बड़े पूंजीपतियों का के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आम जनता को इग्नोर करके नौकरियां समाप्त कर रहे हैं और धन का जो वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में है। और इसके अलावा खुद भी वही संघ का ही असर है कि चुनाव आता है तो कितने नीचे स्तर पर गिर जाते हैं कि भैंस छीन ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और तो दिखता है। तो संघ से जो चीज सीखा है उसका दिख रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है। जब
प्रधानमंत्री होते हुए वो सबके प्रधानमंत्री तो नहीं हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।